पानी सिर के ऊपर चला गया है। आप लोगों ने गर्भवती महिला बहनों को भी नहीं छोड़ा, 14 घंटे से परेशान कर रखा है। यह सब कुछ इसलिए क्योंकि विपक्ष से वो हैं। ऐसे आरोप लगाए गए हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब की तरफ से, और यही आरोप कमोवेश हर कोई लगा रहा है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। आप अपराध करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो कानून एजेंसियां जांच करेंगी, अपना काम करेंगी। आखिर ये जांच एजेंसियां क्यों बनी थी? भ्रष्टाचार का जांच करने के लिए, अपराध का जांच करने के लिए। आप जब आरोपों के घेरे में हैं, आपके विरुद्ध जांच हो रही है, तो आप कभी कहते हैं कि मौसम अनुकूल नहीं है, उस मौसम में जांच होनी चाहिए। कभी कहते हैं पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तब क्यों जांच हो रहा है, कभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, कभी अमुक राज्य में चुनाव है तब क्यों जांच हो रही है। आपसे पूछकर जांच होगी क्या? जांच एजेंसियां जब उचित समझेगी जांच करेंगी। ठीक है, बढ़िया बात आपने कही। प्रक्रिया है, बढ़िया बात आपने कही कि भाई जांच होती है। सही बात है, जांच एजेंसी बनी तो जांच करेगी, पूछ के थोड़ी ना करेगी। लेकिन अगर केवल विपक्ष पे करेगी और विपक्ष वाले कहेंगे कि जो बीजेपी के पास चले जाएंगे उन पर नहीं करेगी, तो फिर तो सवाल खड़ा होगा। आपको नाम गिना दे रहा हूं मैं जो विपक्ष वाले कह रहे हैं नारायण राणे पे मामला आया, बंद हो गया। शुभेंदु अधिकारी के मामले पर कोई अता पता नहीं। हेमंत बिश्व शर्मा का नाम वो लेते हैं, भावना गविल का नाम लेते हैं, और ऐसे बहुत सारे, येदियुरप्पा जी से लेकर बहुतेरे नाम हैं। वो कहते हैं जिस कर्नाटक में ईडी को जाना था वहां से रास्ता बिहार मोड़ दिया गया, दिल्ली मोड़ दिया गया। तो फिर एक तरफा कार्रवाई को लेकर तो सवाल खड़े होंगे ना सर, कि अगर यहां पर एजेंसियां काम कर रही हैं तो बाकी जगह क्यों नहीं कर रही हैं? ये कोई सर्वदलीय कमेटी नहीं बनी है कि सारे दल के सदस्य उसमें सहभागी रहेंगे और सबकी उसमें भागीदारी होगी। अरे जो भ्रष्टाचार करेगा उनके खिलाफ आरोप होगा। केरल में तो कम्युनिस्ट पार्टी के अरसे से सरकार है, तो केरल के मुख्यमंत्री जांच के घेरे में तो नहीं है, वो मेरे साथ तो नहीं है। नवीन पटनायक हमारे साथ तो नहीं है। क्या नवीन पटनायक के विरुद्ध जांच हो रही है? देखिए, जो गड़बड़ी करेगा उसके विरुद्ध जांच होगी। और मैंने कभी नहीं सुना है या देखा है कि जो आरोपी होता है वो ये कहता है कि हमने अपराध किया है। जब साक्ष्य सबूत जुटा दिए जाते हैं, आरोपियों का आमना सामना होता है, तब कबूलनामा सामने आता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कोई अपराधी अपराध कबूल नहीं आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली से लेकर बिहार तक अपराध कबूल करेंगे, साक्ष्य सबूत जुटा रही है। ठीक बात है। तो आपकी बात से दो सार निकले मेरे पास, उसके बाद मैं बाकी लोग के पास जाऊंगा। एक, एजेंसियां जो हैं वो कोई सरदल कमेटी नहीं है, जहां उनको जांच करना हो करेंगे। अब ये इत्तेफाक हो सकता है खाली विपक्ष पर जांच हो रही है। और दूसरा, दिल्ली से लेकर यानी सिसोदिया जी से लेकर लालू जी के परिवार तक जो अलग अलग जगहों पर जांच हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि गलत काम किए। यही दो बातें हैं जी। बिल्कुल। देखिए, मैं पूछता हूं कि आज जो लोग सीबीआई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लालू जी का चारा मामला में जेल जाना, न हमारी केंद्र में सरकार थी न राज्य में सरकार थी। और जांच के लिए कौन गया था अदालत? यही शिवानंद तिवारी जी जो राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष हैं, यही ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन लोगों ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि सीबीआई जांच हो, जांच हुई, लालू जी जेल गए। उस समय हमारी हुकूमत तो नहीं थी। तो आप जब जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं करते तो दोहरी बात क्यों करते हैं? बिहार में सृजन मामले में तेजस्वी यादव ने चिघाड़ कर कहा था कि सीबीआई जांच हो, और नीतीश कुमार ने जांच का आदेश दिया। तो जब सीबीआई भरोसेमंद नहीं है तो आप उसकी मांग क्यों करते हो? ठीक है, यानी आपके अनुसार सीबीआई काम करे। ठीक है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, निष्पक्ष जांच अब मैं आपके पास आ रहा हूं और जो सवाल के घेरे में आएंगे कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है अख्तरुल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो सवाल आप लोगों का था कि विपक्ष पर क्यों होता है, वो मैंने पूछ लिया। जवाब देने के लिए वो बाध्य जिस तरह से है, उन्होंने अपना जवाब दे दिया। अब सवाल मेरा आपसे है, जो बात यहां पर कही गई बीजेपी की तरफ से कि आपको तो आपके अपनों ने लूटा है, जो आज आपके सबसे बड़े हमदर्द बने हैं, इन्हीं लोगों ने केस में जाकर सबूत दिए, इन्हीं ललन सिंह ने क्या क्या बातें कही, इन्हीं नीतीश कुमार ने एक दौर में स्पष्टीकरण मांगा था इसी मामले को लेकर जब सरकार बदल गई। तो आपके ऊपर यह मामला तो जेडीयू की तरफ से आया है, अब वो मामला बढ़ रहा है तो शिकायत क्यों? और दूसरा जो आरोप आप लोग पर लग रहा है वो ये कि आप लोग गरीब गुरबा के नाम पर लाखों करोड़ों की संपत्ति छाप कर बैठे हुए हैं और अब उस पर जांच हो रही है तो आप लोग गरीब गुरबा की दुहाई दे रहे हैं, जबकि सच ये है कि गरीब परिवार में आप लोग भी थे इमरजेंसी तक, और आज पूरे परिवार के पास ये आरोप लगते हैं कि 50 पीढ़ी तक की संपत्ति हो गई है।
नहीं, देखिए, जो भी जदयू के नेता का नाम है कि उन्होंने शिकायत किया था, 2005 के आसपास का मामला है। 2008 में सीबीआई ने जांच किया, पूरे मामले को तहकीकात किया, उसमें कोई भी साक्ष्य नहीं पाया। पुनः फिर 2010 में भी जांच किया और सीबीआई ने जांच करने के बाद कोई भी साक्ष्य नहीं पाया। और इनकी सरकार आए हुए भी 9 साल हो गए। 9 साल में अगर कोई साक्ष्य होता तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल कुछ तो कार्रवाई होती। जब देखिए, जब चुनाव आ रहा है 2024 का, तब ये कुछ कह रहे हैं कि दोषी है, दोषी है। अरे भैया, 2 बार सीबीआई जांच कर लिया, 9 साल आपने भी देख लिया। बात समझिए, गलती हमसे कहां हुई है? गलती ये हुई है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जनता ने हमको बना दिया है, यह सब गलती हुई है। 2020 के चुनाव में ग्रांड अलायंस था, जदयू, भाजपा, तमाम दल एक थे और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन। अरे अख्तरुल साहब, यही जेडीयू की तरफ से शिकायत हुई, इसके बाद चारा घोटाला में दोषी हो गए, वहां सजा करार दे दी गई। और आज भी जो मामला आया है, लालू यादव करीबी के ठिकानों पर रेड में 53 लाख रुपए कैश, यहां पर डॉलर में पैसा मिला, 540 ग्राम सोना, 1.5 किलो सोने के आभूषण जब्त किए गए। तो ये सारी चीज तो निकल कर आ रही है। 53 लाख रुपए कैश छोटा मोटा अमाउंट होता नहीं सर। 25-50 लाख रुपए के जेवरात, आप भी एंकर हैं, आप भी अनुमान करते होंगे कि एक आध घर आपके पास भी होगा, आपके पास भी 10-5 लाख का सोना होगा, आपके पास भी गाड़ी होगी। 25-50 लाख एवरेज जो लोग, क्योंकि फकीर तो नहीं है, कोई अच्छा जॉब करते हैं, 53 लाख रुपए कैश सामान्य बात है सर, घर में 53 लाख रुपया कैश रखना। वो तो जवाब देते हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, क्या देते हैं, नहीं देते हैं। 25-50 लाख रुपया देश का करोड़ों लोगों के पास। नहीं, बिल्कुल सही बात है, 25-50 लाख रुपए सही बात है, आपने भी बनाया होगा, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हर आदमी कर रहा है। लेकिन फिर जो सवाल आप पर आरोप लगता है वो ये कि नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, सैलरी करोड़ तो ऊपर होगा। नहीं, आपका भी सैलरी करोड़, 2 करोड़ रुपया आपका भी सालाना अरे सैलरी आप ज्यादा होगा। आजकल बिहार पुलिस बहुत एक्टिव है, हमारे यहाँ भिजवा दीजिएगा सर। नहीं है सर, बड़ी मुश्किल से चल रहा है, चैनल खर्चा उठाते हैं सर। चलिए ठीक है सर। अरे सुनिए ना अख्तरुल सर, अख्तरुल जी सवाल सुन लीजिए सर। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि 25-50 लाख रुपए नेता बनते हैं, आसानी से आते हैं। लेकिन एक सवाल जो मुझसे कई लोगों ने कहा वो पूछा जाए कि वो तमाम लोग जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, वो इतनी ज्यादा संपत्ति कैसे बना लेते हैं? क्योंकि करोड़ों की संपत्ति अगर बन जाती है तो कोई तो फॉर्मूला होगा। और यही आरोप यहां लग रहे हैं, चाहे वो नौकरी के बदले जमीन घोटाले की बात हो या बाकी जगहों पर, कि ये करोड़ों अरबों की संपत्ति कैसे बन गई? इतना बड़ा कौन सा बिजनेस था? आय से अधिक संपत्ति का मामला लालू जी पर, राबड़ी जी पे चला था मामला, केस लंबे केस चला, न्यायालय से बाइज्जत बड़ी हुए, पूरी सीबीआई ने कहीं कोई संपत्ति नहीं दिखाया। आय से अधिक संपत्ति मेरे पास नहीं है, इसलिए चैनल पे ये बात आप नहीं बोल सकते हैं। उसपे बाइज्जत बड़ी नौकरी के बदले जमीन घोटाले में क्या कहा गया कि हमने आपको नौकरी दी और 1 लाख स्क्वायर फीट की जमीन जो थी वो ले ली, तो वो भी तो संपत्ति आ रही है ना सर। वही तो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं नीतीश जी, ललन सिंह जो कह रहे थे पहले कि डॉक्यूमेंट दिए गए, सुशील जी कह रहे ललन सिंह ने डॉक्यूमेंट दिया, उस बात को लेकर सारे साक्ष्य दिए, सीबीआई ने चार्जशीट में डाला। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी पर आय से अधिक संपत्ति का केस चला, 5 साल, 7 साल, 8 साल चला। जज ने अंत में फैसला दिया कि कहीं कोई संपत्ति भी प्रस्तुत। ठीक है, लेकिन आप मौजूदा दौर में ये आरोप लग रहा है कि पिछली सरकारों में आप लोग को आसानी हो जाती थी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, परेशान किया जा रहा है, ठीक है, आपको परेशान किया जा रहा है क्योंकि आप बिल्कुल ठीक बात है, तो भाजपा के साथ रहिए, ठीक है, उनके अनुकूल राज्य में गठबंधन कीजिए, ठीक है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट यह बताता है कि बिहार में भाजपा समाप्त हो गई है।